Good evening, viewers. Today it is 21st of December 2021 and time is 7:20 PM यानी शाम के लगभग 7:20 हो रहे हैं 21 दिसंबर 2021 और इस समय मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो चलिए आज हम देख लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरीके की चाल हुई और आगे यानी कल 22 दिसंबर 2021 को किस तरीके की निफ्टी और बैंक निफ्टी की चाल हो सकती है। यह निफ्टी और बैंक निफ्टी का स्पॉट का चार्ट है आपके सामने। यहाँ पर आपको मालूम है मैं हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करते रहता हूँ और बेस्ड ऑन कैंडलस्टिक पैटर्न मेरा व्यू देने की कोशिश करता हूँ। ट्रेडिंग टेक्निक बहुत सिंपल है। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेंगे। जैसे कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ओके, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ब्रेक करेंगे एक जोन को, तो फिर वो दूसरे जोन तक आता है। ठीक है, मान लो कि ये प्राइस नीचे से ऊपर आई, इस इस जोन को ब्रेक करके, यहाँ पर ट्रेड नहीं करते जोन में, इस जोन के ऊपर प्राइस जैसे ही आती है और 5 मिनट्स यहाँ पर इस लेवल के ऊपर रहती है तो आपको दूसरा नेक्स्ट लेवल मिलता है। तो इस टेक्निक का एडवांटेज ये है कि आपको मार्केट के ऊपर बायस रहने की ज़रूरत नहीं है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। आपको खाली ये लेवल देखना है और लेवल के नीचे है तो फिर वहाँ से नेक्स्ट लेवल तक आता है मार्केट, या फिर लेवल के ऊपर है तो वहाँ से ऊपर के लेवल तक जाएगा मार्केट। यहाँ पर इस जोन में कुछ भी काम नहीं करने का होता है। ओके, यस, सो दिस इज हाउ आई ट्राई टू मिनिमाइज द नॉइज दैट इज देयर इन द मार्केट। क्योंकि कैंडल्स जैसे तैयार होती रहती है लाइव मार्केट में, so it becomes really difficult for any trader, especially for the novice trader, to understand and interpret it and accordingly trade on the views or trade on the interpretations that you can make during the live market। ये बहुत ही डिफिकल्ट है और इसी में आपको पोजीशन साइज भी करना पड़ता है, तो यह सब करना मुश्किल होता है। इसीलिए प्री डिसाइडेड ट्रेड अगर रहेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बहुत ज़्यादा होती है। चलिए अभी देख लेते हैं कि आज किस तरीके से हमें ये देखने के लिए मिला निफ्टी और बैंक निफ्टी में। तो ये जो निफ्टी का चार्ट है निफ्टी 50 में, यहाँ पर आज गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के बाद क्या हुआ, रैली ही दिखाई दी और उसके बाद एक फॉल भी दिखाई दिया और उसके बाद वापस से ये ऊपर आने की कोशिश की। अब ये राइज होगा नहीं होगा ये किस तरीके से हमें पता चल सकता है, तो देखिएगा आपको क्या करना है। सिंपल ट्रेडिंग टेक्निक है, कैंडलस्टिक आपको रीड करके आना चाहिए। तो मान लो ये मैंने 1 घंटे का चार्ट जो है 1 आवरली चार्ट, ओके, जिसमें कि और भी नॉइज मिनिमाइज हो जाती है। 30 मिनट का यूज़ कर सकते हैं, 15 मिनट का भी यूज़ कर सकते हैं और इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए 5 मिनट भी यूज़ कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन यूर से द मूव दैट यू एक्सपेक्ट। जितना बड़ा टाइम फ्रेम है उतनी बड़ी आपको मूव दिखाई दे सकती है, लेकिन उसका उसी के साथ स्टॉप लॉसेस भी बड़े होने लगते हैं। चलिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये क्या था, बुलिश हैमर नीड्स कंफर्मेशन, कंफर्मेशन इज गिवन बाय द ग्रीन कैंडल। तो ये कैंडल क्लोज हुई थी लगभग 17 था, ये जो कैंडल क्लोज हुई थी ये हुआ है 16,575 को। तो 16,575 के ऊपर बाय बनता था, ठीक है। अब ऊपर बाय बना है तो ये कहाँ तक आता है, ये होता है सेकंड सेलिंग कैंडल। ये फर्स्ट है, ये सेकंड सेलिंग, ओके। तो अगर ये हम रिकवरी के तरफ से देखेंगे तो फिर ये फर्स्ट सेलिंग कैंडल है, ये होता है सेकंड सेलिंग कैंडल। तो ये कम से कम ये फर्स्ट सेलिंग कैंडल तक आना चाहिए। लेकिन मार्केट ने ऊपर जाने की क्लियर कट हमें संभावनाएं कल ही दिखाई दी थी। अब यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस क्या होता है, टेक्निकली ये स्टॉप लॉस है लेकिन स्टॉप लॉस अभी बड़ा हो जाता है, तो इसीलिए आप ये एसएल पकड़ के भी इस पोजीशन में बने रह सकते थे। फर्स्ट टारगेट ये है और सेकंड टारगेट क्या है, सेकंड टारगेट यहाँ पर है, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के बाद यानी ये फर्स्ट कैंडल को
रिकवर कर लिया। अब फर्स्ट कैंडल को रिकवर करने के बाद ये सेकंड टारगेट की तरफ चला, सेकंड टारगेट अचीव हुआ, ओके। और फिर वहां से ये फॉल आया। ये फॉल क्यों आया? ये फॉल इसीलिए आया क्योंकि ये मेजर लेवल है। देखिए बहुत अच्छा खासा गिरावट होने के बाद फिर गैप ओपन हुआ है, और गैप इज योर फ्रेंड। तो गैप अप ओपन हुआ है तो ये क्या होता है कि ये इसके लिए ही वापस आता है, क्योंकि इसे कहते हैं थ्रो बैक। तो ये ट्रेड हमें अभी एक्सपेक्टेड है, ओके। ठीक है, तो मार्केट में ये देखिएगा सीखने के हिसाब से गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के बाद ये ऊपर गया, लेकिन वापस नीचे इसके लिए ही आया है कि ये सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो रहा है, ये सब ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है, देखिए ये सेलिंग भी हम निकाल सकते हैं। ये हो गया स्पिनिंग कैंडल, ओके। ये हो गया था इन शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार के बाद यहाँ पर आपको सिग्नल मिल जाता है कि शूटिंग स्टार नीड्स कंफर्मेशन, लेकिन ये कंफर्मेशन रेड कैंडल के साथ नहीं आया। इसीलिए यहाँ पर क्या हो सकता है कि यहाँ से मार्केट रिवर्सल होने के चांसेस है, ये इसी कैंडल से पता चलने लगा। फिर ये कैंडल हुआ, और इसके बाद ये स्पिनिंग कैंडल। स्पिनिंग कैंडल का ये हाई और लो इंपॉर्टेंट होता है। स्पिनिंग कैंडल का ये लो ब्रेक हो गया, तो यहाँ पर आपने निकल जाना चाहिए, ओके। नहीं तो जैसे ही स्पिनिंग कैंडल हुआ है, अनसर्टेनिटी तैयार हुआ है। अनसर्टेनिटी मार्केट में है, तो मार्केट जनरली ट्रेडर डोंट वांट अनसर्टेनिटी, तो इसलिए यहाँ पर भी प्रॉफिट बुकिंग होना चाहिए था, ठीक है। ये अभी हम टेक्निकली सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से चार पैटर्न रीड करने चाहिए। जिनको और भी अच्छे से सीखना है तो वो स्पेशल ट्रेनिंग कोर्सेज के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए हम आगे की बात करते हैं। तो ये देखिएगा यहाँ पर ये जो गैप अप ओपन होने के बाद ये इस तरीके से आया है, तो गैप इज योर फ्रेंड, तो हमेशा बाइंग करना चाहिए, ओके। क्योंकि आपके स्टॉप लॉसेस नीचे होते हैं और रिवॉर्ड बहुत बड़ा रहता है। शायद ये यहाँ तक भी मार्केट आने की कोशिश कर सकता है, ओके। अभी असंभव लग रहा होगा काफी लोगों को, लेकिन ये मार्केट में कुछ भी असंभव नहीं है, ये हो सकता है। अब यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन निकाली है, तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे बनता है? ये आपका एसेट है, इस लाइन के नीचे, ओके। 16,701 के नीचे आपका स्टॉप लॉस बनता है, ओके। और जिसको और भी थोड़ा सा अच्छा स्टॉप लॉस रखना है, वो ये जो है 16,636, 16,636 के नीचे, ओके। मान लो ये 30, तो ये आप एसएल रख के पोजीशन में बने रह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आपको मिनिमम ये टारगेट और फिर ये नेक्स्ट टारगेट ये दिखाई दे सकता है, ठीक है। वो किस तरीके की कैंडल आगे की फॉर्मेशन होगी, वहाँ पे हमें आगे का ट्रेड मिल सकता है। अब देखिएगा कल के ट्रेड में क्या होगा। कल के ट्रेड में जैसे कि हमने अभी बात की, दिस इज द स्टॉप लॉस, ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। ये कैंडल के नीचे का जो शेडो है उसके जस्ट नीचे, थोड़ा सा 4-5 पॉइंट नीचे आपका एसएल रहेगा, ओके। और विद दैट एसएल यू मे एक्सपेक्ट निफ्टी टू राइज, निफ्टी टू राइज टू अप्रोच दिस 17,062 टू 17,027, 17,027 से लेके 17,062 तक, ओके। यहाँ तक निफ्टी आने की कोशिश करेगा, ये स्पॉट की लेवल है। इसके बीच में यहाँ पर कुछ देर के लिए हॉल्ट ले सकता है, यानी मूवमेंट ऐसा भी हो सकता है यहाँ से ऊपर आया, यहाँ पे थोड़ा सा रुका और फिर ऐसे वी फॉर्मेशन, स्मॉल वी फॉर्मेशन करके फिर आगे चला गया, ओके। इस तरीके से, और जैसे ही 17,062 इसके ऊपर सस्टेन करेगा 5 मिनट्स कैंडल, आप ऐसे ओपन क्लोज देखेंगे, तब आपका स्टॉप लॉस 17,027 के जस्ट नीचे रख के आप यहाँ पर वापस से ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं टारगेट। तो हमारी अपेक्षा है कि 17,112 यहाँ तक तो मार्केट आने की कोशिश करेगा, 17,112 टू 160, ओके। ये स्पॉट की लेवल में बता रहा हूँ। स्टॉप लॉस का जरूर ध्यान रखिएगा, स्टॉप लॉस भी हमने डिस्कस किया, ये ट्रेंड लाइन है इस तरीके से, ओके। तो ये हो गया हमारा निफ्टी का व्यू। अब बैंक निफ्टी का व्यू हम डिस्कस करते हैं। बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है? ये है बैंक निफ्टी का व्यू, बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी में अभी हम, ओके,
यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या हुआ था, ये है आपका 1 आवर का चार्ट। तो 1 आवर के चार्ट में यहाँ पर क्लियरली क्या दिखाई दे रहा है, कल ये पैनिक बॉटम तैयार करने के बाद बाउंस किया है। इसे कहते हैं ड्रैगन फ्लाई दोजी। ड्रैगन फ्लाई दोजी इट्स कंफर्मेशन, कंफर्मेशन इज गिवन बाय दिस ग्रीन कैंडल। तो ये जो लेवल है इसका क्लोजिंग जो था, क्लोजिंग कहाँ पे था, क्लोजिंग था 34,392। यहाँ पर देखने की कोशिश कीजिएगा ये कौन सा लेवल है। ये देखिएगा, मैं जैसे कर्सर यहाँ पर लेकर जाता हूँ तो आपको अभी दिखाई दे रहा होगा 34,392.50। ओके, तो यहाँ पर क्लोजिंग होने के बाद ही आपको क्लियर हो गया था कि अभी बैंक निफ्टी ऊपर जा सकती है। आपका स्टॉप लॉस क्या था, ये आपका स्टॉप लॉस है, ये है। अब जैसे कि हमने सेकंड सेलिंग कैंडल का कॉन्सेप्ट देखा, तो ये हो गया आपका फर्स्ट कैंडल, ये हो गया सेकंड कैंडल। तो ये फर्स्ट कैंडल के बॉडी तक आने की कोशिश करेगा, ये आपका फर्स्ट टारगेट था और ये सेकंड टारगेट है। ओके, ये सेकंड टारगेट था। अब हुआ क्या है, आज तो गैप अप ओपन हुआ तो फर्स्ट टारगेट गैप अप में ही अचीव हो गया। और उसके बाद आप देखेंगे ये डोजी फॉर्मेशन अनसर्टेनिटी है। उसके बाद क्या है कि ये बुलिश हैमर वापस से तैयार हुआ। ओके, उसके बाद ये छोटी छोटी कैंडल्स है, ये अनसर्टेनिटी है। अब यहाँ पर दो चीजें हो सकती थी, या तो यहाँ पे एक अच्छा खासा बड़ा ग्रीन कैंडल बन सकता था या रेड कैंडल बन सकता था। लेकिन रेड कैंडल क्यों बनाए, रेड कैंडल इसके लिए बनाए कि ये देखिएगा कि जब भी मार्केट कोई भी इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक करता है, यानी ऐसे नीचे से इस तरीके से आता है, तो जब भी इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक करता है तो मार्केट क्या करता है, वापस वो टेस्ट करने के लिए आता है और उसके बाद ही आगे की जर्नी कंटिन्यू कर सकता है। ओके, ये हो गया सब थियोरटिकल कॉन्सेप्ट्स। हुआ क्या है मार्केट में, ये देखिएगा, ये बैंक निफ्टी है, ड्रैगन फ्लाई दोजी नीड्स कंफर्मेशन, कंफर्मेशन इज गिवन बाय द ग्रीन कैंडल। तो 34,392.50 ये लेवल थी आपकी। मार्केट ने यहाँ पर गैप अप ओपन करने के बाद वापस से नीचे आई, नीचे आई तो ये यहाँ तक आया। ओके, तो बैंक निफ्टी ने ज़्यादा वीकनेस दिखाने की कोशिश की, लेकिन ये लो कौन सा बना, ये लो है 34,393 का। ओके, 393। और ये लो कौन सा था, ये लो था, ये जो क्लोजिंग थी बॉडी की, वो था 34,392.50, 92.50। ये जो चार्ट मैं देख रहा हूँ ये investing.com वेबसाइट के ऊपर देख रहा हूँ, जो कि फ्री है। आप जस्ट गूगल करके भी ये चार्ट निकाल सकते हैं, investing.com वेबसाइट पे जाकर निफ्टी का चार्ट निकाल सकते हैं, बैंक निफ्टी का चार्ट निकाल सकते हैं। ओके, तो ये देखिएगा, ये 34,392.50 था और यहाँ पर वापस जब बैंक निफ्टी नीचे आई तो 34,393, यानी ये थ्रो बैक के लिए आया है, थ्रो बैक के लिए आया है। तो यहाँ से अभी वापस से ऊपर जाने की कोशिश करेगा और ये लेवल आपको मिलने की, ये लेवल आपको कल दिखाई दे सकती है। आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, ये देखिए, ये ट्रेंड लाइन है तो आपका स्टॉप लॉस इसके नीचे, ये स्टॉप लॉस आप पकड़ के चलिएगा और जिसको और भी थोड़ा सेफ चाहिए वो ये स्टॉप लॉस लेकर चल सकता है। ओके, ये लेवल्स कौन सी है वो भी मैं बता देता हूँ। ये लेवल है 34,266, 34,266 के नीचे आप 10-15 पॉइंट रख सकते हैं। जिनको थोड़ा सा टाइट स्टॉप लॉस रखना है वो रख सकते हैं 34,350, 34,350 के आसपास का स्टॉप लॉस रख सकते हैं और आप ऊपर की अपेक्षा कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट टारगेट आपका 34,962 से लेके 34,898, यानी 34,900, 34,900 से लेके 35,000। ओके, लेके 35,000, ये आपका पहला पड़ाव है मार्केट का, जहां पर कि मार्केट आ सकता है। और उसके बाद क्या कर सकता है, जैसे ही मार्केट यहाँ पर आएगा तो उसके बाद मार्केट यहाँ से एक छोटा सा वी फॉर्मेशन करके यहाँ पर आने की कोशिश कर सकता है और 35,224 से लेके 35,154, यानी ये यहाँ तक आ गया। ये आपका टारगेट हो गया सेकंड सेलिंग कैंडल के बेसिस पे। और उसके आगे भी बैंक निफ्टी आगे ऊपर और जा सकती है। तो वो जो ट्रेड है वो ट्रेड हम इस तरीके से लेने की कोशिश करेंगे, जब 5 मिनट की कैंडल 35,225 के ऊपर ओपन और क्लोज यानी इस तरीके से सस्टेन करेगा, तब हम आगे जाके
ऊपर का भी टारगेट देख सकते हैं। तो ऊपर के टारगेट्स कैसे कैसे आएंगे ये देखिएगा। ऊपर के टारगेट्स में आपको पहले 35,374 से लेके 486 ये पहला लेवल दिखाई देगा, और जब 486 के ऊपर जाएगा तब हमें आगे की लेवल ये दिखाई दे सकती है, जो कि 35,767 के आसपास, यानी 35,700 के आसपास की लेवल भी दिखाई दे सकती है। ओके, तो दिस इज द व्यू। जरूरी नहीं कि ये कल के कल ही आना चाहिए 35,700, ये डिपेंड्स कि 35,224 के ऊपर सस्टेन होता है कि नहीं। अगर वो होता है तो फिर ये कल या फिर एक्सपायरी के दिन भी आ सकते हैं। स्टॉप लॉस इसका जरूर ध्यान रखना चाहिए, और स्टॉप लॉसेस हमें ट्रेल करते आना चाहिए। ओके, सो दैट इज द व्यू ऑन द बैंक निफ्टी। अब जिनको कि ये सब ट्रेड सेटअप से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, मान लो ये वापस से आप वीडियो देख सकते हैं। अगर फिर भी कंफ्यूजन है तो बहुत ही सिंपल सेटअप है, ये देखिएगा। ये बैंक निफ्टी का बिहेवियर है। ओके, निफ्टी और बैंक निफ्टी में ये चार्ट फॉर्मेशन हुआ है, तो बहुत ही सिंपल है। क्या करना है, सीधा सीधा हम यहाँ से एक लाइन मार करेंगे, एक लाइन मार करेंगे। इस जोन में हम कुछ भी ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। जो एग्रेसिव ट्रेडर है वो तो यहाँ पे बाय कर लेंगे, लेकिन जिनको नहीं करना है, जो पेशेंटली वेट करना चाह रहे हैं, तो उन्होंने क्या करना है, प्राइस ब्रेकआउट रेंज पकड़ना है। तो जब ये जोन के ऊपर टिकेगा निफ्टी, तब आप ऊपर, यानी आज का जो टॉप है ये ब्रेक करने के बाद आपको इमीडिएटली एक मोमेंटम मिल सकता है, जो कि 17,018 से लेके 17,062 तक लेकर जा सकता है, और 17,062 के ऊपर आप वापस से 17,200 के तरफ अप्रोच करने की कोशिश कर सकते हैं। ओके, अब मान लो कि ये नीचे का लेवल ब्रेक हुआ। अगर ये नीचे का लेवल ब्रेक होता है, ओके, तो या तो क्या करना है आपको, यहाँ से आप छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, स्टॉप लॉसेस यहाँ पे छोटे रहेंगे। ओके, तो ये टारगेट आपको निफ्टी में दिखाई दे सकता है, जो कि 16,614 से लेके 16,575। ओके, ये टारगेट आपको दिखाई दे सकता है। हालांकि मुझे मार्केट को देख के लगता है कि ये बुलिश है, लेकिन हमने फिर भी बायस्ड मानसिकता के साथ मार्केट में नहीं अप्रोच करना चाहिए। अगर आपको कंसिस्टेंटली प्रॉफिट करना है तो आपको हमेशा जो प्राइस दिखाई दे रही है उसके ऊपर ही ट्रेड करो। न्यूज़ के बेसिस पे ट्रेड करना, हर दिन न्यूज़ के बेसिस पे ट्रेड करना, ये ठीक नहीं होता है, कंसिस्टेंटली प्रॉफिट्स नहीं हो सकेंगे। अब आप देखिएगा यहाँ पर क्या रेंज निकल के आ रही है। यहाँ पर ये रेंज है, यहाँ पर ये रेंज है, ठीक है। ये बॉडी भी आप कंसिडर कर सकते हैं ये कैंडल का, ठीक है। नहीं तो ये भी जो है ना लोअर शेडो पकड़ सकते हैं। फिर भी चलो बॉडी हम पकड़ लेते हैं यहाँ पे, तो ये आपकी रेंज हो गई। ओके, आपको करना क्या है, इसके ऊपर अगर रहेगा तो इसके ऊपर आपका ये फर्स्ट टारगेट है। उसके बाद आपको 34,000, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, 35,374 से लेके 486। ओके, ये टारगेट आपको दिखाई दे सकेगा। तो पहला तो ये टॉप बन जाएगा, और उसके बाद ये टारगेट भी आपको यहाँ पर आसपास दिखाई दे सकता है। ओके, तो इस तरीके से बैंक निफ्टी ऊपर जाने की कोशिश करेगी। देखना क्या है आपको कि बैंक निफ्टी ये जो जोन है, जो कि बन रहा है 35,000 के आसपास का। ओके, तो 35,000 के आसपास का ये जो जोन है, जैसे ही ब्रेक करेगी और बैंक निफ्टी इस तरीके से सस्टेन करेगी, तब आप एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा बन जाएगा। और जिनको थोड़ा सा और अच्छे से करना है, तो ये जो शैडो है, ये 30 मिनट की कैंडल है। एक मिनट देखने दो मुझे। यस, 30 मिनट का चार्ट है। तो ये जो शैडो है, इसका लो बन रहा है 34,860। 34,860 के नीचे आपका स्टॉप लॉस लगाकर आप यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं, और आप इस तरीके से 35,200, बाद में 35,374 से लेके 486। ओके, तो इस तरीके से आपको कल का ट्रेड मिल सकता है। लेकिन अगर ये नीचे की तरफ ट्रेड करता है, नीचे की तरफ अगर जोन ब्रेक होता है, तब आपका स्टॉप लॉस ये कैंडल के जस्ट ऊपर रहेगा। दिस इज योर स्टॉप लॉस, और आप यहाँ पर नीचे की तरफ ये अपेक्षा कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज द टारगेट, दिस ये जोन अप्रोक्सीमेटली 34,250 के आसपास वो आ रहा है। ओके, 34,250
से लेके 270, ओके, ये जोन है, यहाँ तक आ सकती है बैंक निफ्टी। these all are the views that are shared just from the study point of view. If you would like to trade based on the views shared, then you should consult your financial advisor. आपका अपना थोड़ा सा स्टडी जरूर करना चाहिए और आपके फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर कंसल्ट करना चाहिए, ताकि आपको ये जो ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग में जो रिस्क इन्वॉल्व होता है उसका अच्छे से ज्ञान हो और वो रिस्क एपेटाइट आपके पास होगा तो ही आपने वहाँ पे ट्रेड करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ, लेकिन आज मैंने कुछ पॉइंट्स जरूर डिस्कस करने की कोशिश की है आपके साथ कि सिंपल ट्रेडिंग टेक्निक से भी आप किस तरीके से आपके आपके थॉट प्रोसेस में अगर क्लैरिटी रहेगी तो आप जब मार्केट को अप्रोच करते हैं तो आपने ऑलरेडी काफ़ी सारा जो मार्केट में नॉइज तैयार होता है उसको आपने आप आराम से कर सकेंगे और आपका जो ट्रेड बनेगा वो प्रॉफिटेबल ट्रेड बनने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।